जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। सिमी बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसीलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज की टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में वह बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। राजेश नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने में और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते, स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और दोस्ती बढ़ने लगी और सबसे छुप कर बैठकर घंटों बात करते। लड़के को लगा शायद यह मुझसे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी, पर सिमी काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल बीत गए और एक दिन सिमी राजेश को बिना बताए कॉलेज छोड़कर कहीं चली गई। राजेश उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की थी, जब मोबाइल नहीं थे। राजेश को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वह क्यों बिना बताए कहाँ चली गई। सिमी 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने जब कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। यह सब देखकर राजेश सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर सिमी की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि राजेश बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। राजेश तो उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। जब सिमी की दोस्त रीटा से यह बात पता चली तो राजेश का दुख और ज़्यादा बढ़ गया कि उसने मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी, क्यों घंटों बैठकर मेरे से बात करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए राजेश की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किलों से संभाला था और एक लड़की देखकर शादी करवा दी राजेश की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। अब सिमी की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। सिमी की 2 बेटियां थीं। सिमी की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वह जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार सिमी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमी लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का राजेश का बेटा ही निकला। और अब सिमी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी कि यह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है। मेरी बेटी का ससुर बनने जा रहा है, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही वह गरीब क्यों ना हो। और बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती बेटा, पर शायद सिमी के लिए यह कोई सजा से कम नहीं था, किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है या भगवान ने। सिमी को अब इस बात का पछतावा हो रहा था। अगर इस लड़के से मैं टाइम पास नहीं करती और उसे धोखा नहीं देती तो शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद नहीं देता। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे रहा है। दोस्तों, हम चालाकी इंसान से तो कर सकते हैं, पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्म की सज़ा हमें इसी जन्म में दे देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।